हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो अभी का जो हमारा आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के गणित के विषय का चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न संख्या 1 जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। और प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना है, क्योंकि ये नया चैप्टर है। और एक चीज़ और बता दें कि ये चैप्टर जो है वो त्रिकोणमिति जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 8, इसी चैप्टर से रिलेट करता है, मतलब कि उसी से रिलेटेड है। जो कि हम लोगों ने चैप्टर 8 में जितनी चीज़ें पढ़ी हैं, वो पढ़ी हुई चीज़ें हमारे इस चैप्टर में बहुत काम आने वाली हैं। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें समझेंगे। तो सबसे पहले आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो के, हर लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। और चलिए आज का वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। तो उस एक्सरसाइज को, मतलब कि 9.1 जो है, इसको सॉल्व करने से पहले, इसके प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें बता देना चाहते हैं हम आपको, कि इसमें आपको अवनमन कोण और उन्नयन कोण, जो कि इस चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझना है। ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग अवनमन कोण को समझते हैं। ठीक है। तो अवनमन कोण है और उन्नयन कोण है। ठीक है। तो उन्नयन कोण को पहले समझते हैं। ये सेकंड नंबर है। ठीक है। ये फर्स्ट नंबर उन्नयन कोण है। तो उन्नयन कोण को समझते हैं। तो यहाँ पे जो उन्नयन कोण है हमारा, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक नीचे लाइन है। ठीक है। ये जो रेखा है ये भूमि है। ठीक है। ये जो रेखा है वो क्या है? भूमि है। और इस पर ये एक जो है वो मीनार है। ये क्या है? मीनार है। ठीक है। ये जो है वो मीनार है, ये भूमि है। यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है। ठीक है। यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है और ये बिंदु ए है, ये बिंदु ई है। ठीक है। क्योंकि ये भूमि है। ठीक है। और यहाँ पे जो ये जो व्यक्ति खड़ा है, ये व्यक्ति ये मीनार के शिखर को देख रहा है। ये जो व्यक्ति है वो कहाँ देख रहा है? मीनार के शिखर को देख रहा है। और व्यक्ति के आँख से, ठीक है, व्यक्ति की जो आँख है, चूँकि उसका बॉडी जो है वो भूमि पर खड़ा है, तो उसका कुछ बॉडी का भी तो यहाँ पे जो उसकी लंबाई है वो भी तो है ना, वो खड़ा है। तो उसका आँख जो है जहाँ से वो देख रहा है, मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति है। ठीक है। तो ये इसकी बॉडी की जो बाकी की हाइट है, ठीक है, पैर से लेके गर्दन तक की हाइट, तो वो भूमि पर खड़ा है। लेकिन उसके बीच मान लीजिए ये किसी चीज़ को देख रहा है, तो वो यहाँ से बनेगा, ऐसे वो देख रहा है। ठीक है। ये इस तरह से। अब ये वाला और ये वाला लाइन जो है वही हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। ये चीज़ हम आपको समझाना चाहते थे कि ये जो देख रहा है वो इस तरह से होगा, ना कि ये जहाँ खड़ा है वहाँ से लाइन बनेगा। ठीक है। तो उन्नयन कोण हम देख रहे हैं, तो ये जो देख रहा है, यहाँ पे जो व्यक्ति खड़ा है वो मीनार के शिखर को देख रहा है। तो इसकी आँख से मीनार के शिखर के बीच एक रेखा बनेगी। ये जो देख रहा है, यहाँ से यहाँ तक, मीनार के शिखर तक, मान लीजिए ये एक मीनार का शिखर है और ये व्यक्ति जो देख रहा है अपनी आँख से, तो उस आँख से लेकर के, इसकी आँख से मीनार के शिखर तक एक यहाँ पे क्या बन रहा है? एक रेखा बन रहा है। ठीक है। जिसको दृष्टि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको दृष्टि रेखा कहते हैं। और यही व्यक्ति ऐसे ऊपर की ओर ना देखते हुए अगर सामने की ओर देखता है, तो इसको क्षैतिज रेखा या क्षैतिज स्तर कहते हैं। ठीक है। सीधा देखता है। ठीक है। जब वो सीधा देखेगा तो ये क्षैतिज स्तर या क्षैतिज रेखा कहलाएगा। और जब वो मीनार के शिखर, तो यानी कि ऊंचाई की तरफ सर उठा करके किसी चीज़ को देख रहा है, तो वो आपका जो कोण, जो रेखा खींचा जा रहा है, वो दृष्टि रेखा कहलाता है। ठीक है। तो यही जो दृष्टि रेखा है और ये जो क्षैतिज रेखा है, ठीक है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का बना हुआ जो कोण होता है, यहाँ पे एक कोण बन रहा है, इसी को हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है। आ गई बात समझ में कि दृष्टि रेखा किसको कहते हैं, क्षैतिज स्तर या क्षैतिज रेखा किसको कहते हैं, और उन्नयन कोण किसे कहते हैं। ठीक है। कोई व्यक्ति भूमि पर खड़ा है और सर उठाकर किसी चीज़ को, अपने से ऊंची चीज़ों को देख रहा है, उसके मुख्य बिंदु को। ठीक है। जैसे इसके शिखर को वो देख रहा था। ठीक है। तो शिखर की मीनार जो खंबा है,
ठीक है? जो मीनार है, मीनार का जो शिखर है ये उसको देख रहा है। यानी सर उठाकर हम लोग देखते हैं जो, और तो सर उठाकर जहाँ तक वो देखता है तो उसकी आँख से उस बिंदु तक जहाँ पर वो देख रहा है उसके बीच में एक रेखा होती है जो कि दृष्टि रेखा होती है, और अगर वही जहाँ वो व्यक्ति खड़ा है वहीं से अगर वो सीधा देखे तो वो क्षैतिज रेखा होती है। ठीक है? तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का बना हुआ जो कोण होता है वही उन्नयन कोण कहलाता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया है कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं। अब बात करते हैं अवनमन कोण की। तो अवनमन कोण जो होता है उन्नयन कोण का ठीक विपरीत होता है। इसमें क्या होता है कि ये जो व्यक्ति है वो अब शिखर पे पहुंच गया। ठीक है? कंपटीशन चल रहा था तो वो शिखर पर पहुंच गया। जैसे भी पहुंचा वो शिखर पे पहुंच गया। ठीक है? मैं मजाक कर रही थी। तो मान लीजिए कि अब ये जो व्यक्ति है अब ये शिखर पर है और अब वहां से ये किसी वस्तु को देख रहा है जो कि यहाँ पर है, जहाँ पे ये व्यक्ति था। ठीक है? तो अब ये व्यक्ति जहाँ खड़ा है भूमि पर, एक्चुअली अब ये भूमि पर खड़ा है, तो सॉरी, भूमि पर जो वस्तु है, मान लीजिए यहाँ कोई बॉल रखा हुआ है। ठीक है? मान लीजिए यहाँ पे अवनमन कोण हम आपको समझाते हैं। ये खंभा है या शिखर जो भी ले लीजिए। ठीक है? यहाँ पे एक वस्तु है, ये भूमि है। अब यहाँ पे क्षैतिज स्तर नहीं होगा। ठीक है? क्योंकि व्यक्ति अब यहाँ पे आ गया है मीनार के शिखर पर। तो मीनार के शिखर पर आया और अब वो यहाँ से इस वस्तु को देख रहा है। ठीक है? तो यहाँ से एक रेखा बन रही है और वहीं से व्यक्ति जब वो सीधा देखेगा तो एक रेखा वो बन रही है। तो जब व्यक्ति जहाँ से खड़ा होकर के किसी चीज़ को देख रहा है वो नीचे हो, तो नीचे जब देखेगा तो वो उसकी दृष्टि रेखा कहलाएगी। ठीक है? यही व्यक्ति जो मीनार के शिखर पे है यहाँ था और यहाँ से वो मीनार के शिखर को देख रहा था तो भी यही दृष्टि रेखा थी। ठीक है? बस क्षैतिज स्तर जो होता है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति जब यहाँ था तो क्षैतिज स्तर यहाँ बन रहा था। ठीक है? यानी कि भूमि से ऊपर वाला लाइन, क्योंकि वो व्यक्ति जहाँ खड़ा है उसकी आँख से जो है सामने जब वो देखता है अपनी आँख से तो वो लाइन क्षैतिज स्तर बनता है। तो अब हमारा यहाँ पे क्षैतिज स्तर बनेगा क्योंकि व्यक्ति अब यहाँ है और यहाँ से जब वो सामने देखेगा तो वो रेखा क्षैतिज रेखा कहलाएगी। ठीक है? तो अवनमन और उन्नयन कोण जो एक दूसरे के विपरीत हैं, बस इसमें डिफरेंस इतना ही है कि क्षैतिज स्तर इसमें चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जहाँ रहेगा वहाँ से वो सामने की ओर देखेगा ना, तो जहाँ वो सामने की ओर देखेगा वही तो क्षैतिज स्तर या क्षैतिज रेखा होगा। तो अब ये जो क्षैतिज रेखा है मीनार के शिखर पर जो व्यक्ति खड़ा है वहाँ से जब वो सामने देखता है तो क्षैतिज रेखा होता है और वहाँ से जब नीचे रखी वस्तु को देखता है तो वो दृष्टि रेखा है। ठीक है? तो अब ये दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है वही अवनमन कोण कहलाता है। ठीक है? क्या कहलाता है? अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण कहाँ बनता है? जब व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है। ठीक है? तो और वो एक दृष्टि रेखा बनती है, और जब व्यक्ति अपनी आँख से सामने की ओर देख रहा है। ठीक है? एक तो अपने उसने सर उठाकर ऊपर की ओर देखा तो वो दृष्टि रेखा बन गई। उस बिंदु पर जहाँ वो देख रहा है मीनार के शिखर पे या खंबे पे, चाहे जिस भी चीज़ को ऊंचाई पर वो देख रहा है। ठीक है? और वही आँख से, अपनी आँख से जब वो सामने की ओर देखता है तो एक क्षैतिज रेखा बनती है। तो वही क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का बना कोण जो होता है वो उन्नयन कोण होता है। ठीक है? और उन्नयन कोण में व्यक्ति ऊपर की ओर देखता है, अवनमन कोण में ऊपर से नीचे की ओर देखा जाता है। ठीक है? डिफरेंस समझ लीजिए दोनों में। और अवनमन कोण में नीचे देखता है और क्षैतिज स्तर अवनमन कोण में क्या होता है? व्यक्ति चूंकि नीचे देख रहा है यानी व्यक्ति ऊपर है तो ऊपर की ओर क्षैतिज रेखा बनेगा, और उन्नयन कोण में व्यक्ति नीचे खड़ा होता है ऊपर की ओर देखता है तो क्षैतिज रेखा नीचे की ओर बनेगा। ठीक है? तो ये हो गया आपका क्षैतिज रेखा और सॉरी, अवनमन कोण और उन्नयन कोण। ये उन्नयन कोण था, ये अवनमन कोण था। तो क्लियर है ये दोनों टॉपिक? जब ये दोनों क्लियर हो गया आपका तो हम लोग ये जो प्रश्न है हमारा एक्सरसाइज 9.1 का पहला प्रश्न, इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए प्रश्न जो है उसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा आप लोग अपने अपने बुक में। तो फ्रेंड्स प्रश्न कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है
और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रश्न आपने देख लिया। प्रश्न में आपसे क्या कहा गया है, ठीक है। प्रश्न में आपसे कहा गया क्या है? प्रश्न में कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, ठीक है। ये एक डोर है, ठीक है, तनी हुई है, भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ। ये एक खंभा है, ठीक है। और ये जो डोरी अच्छी तरह से तनी हुई है, ये खंभे के शिखर से अच्छी तरह से बंधा हुआ है, ठीक है। भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, यानी कि अब ये मिक्स हो जाएगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो कह रहा है कि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, ठीक है। ये जो यहाँ पर कोण बन रहा है, क्योंकि ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। 30 डिग्री का कोण है। तो खंभे की ऊंचाई, यानी कि ये जो है आपको ज्ञात करना है। और ये चूंकि समकोण त्रिभुज है तो ये 90 डिग्री हो गया। ये कह रहा है 20 मीटर लंबी डोरी है, ठीक है। ये हो गया ए, बी और सी। प्रश्न समझ में आ गया? आपको क्या ज्ञात करना है? खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आइए अब खंभे की ऊंचाई जो है वो ज्ञात कर लेते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि इसके लिए आप ये समझ लीजिए कि जब हमने आपको बताया था चैप्टर 8 जो हमने पढ़ा था कि 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, ठीक है। तो कर्ण हमें पता है, और ये थीटा है, ठीक है। थीटा के सामने की जो भुजा होती है वो लंब होती है। अगर थीटा यहाँ रहता तो ये लंब होती, और फिर जो बच गया वो आधार होता है। तो लंब और आधार फिक्स नहीं होता है, परमानेंट नहीं होता है, ठीक है। जहाँ थीटा होगा उसके सामने की भुजा लंब, जो बच गया आधार, और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण है जो कि फिक्स होता है, ठीक है। ये हो गया खंभा, ये हो गया शिखर, ये हो गया डोरी जो कि 20 मीटर है, और ये हो गया भूमि, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या है? लंब है, आधार है, कर्ण है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? लंब, खंभे की जो ऊंचाई है वो ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे कि जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उसमें से किस किस के अनुपात में लंब और कर्ण आता है, ठीक है। लंब और कर्ण जो है वो किस किस के अनुपात में आता है वो देखना है। तो हमें एक फॉर्मूला पता है लाल कक्का, जो कि हमने आपको बताया था। इंग्लिश में अगर आप लोगों ने ये फॉर्मूला कहीं देखा है तो वो आपको मिलेगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। हमने आपको बताया था कि ये साइन का, ये कॉस का, ये टैन का फॉर्मूला होता है, ये कॉट का, ये सेक का, ये कॉसेक का फॉर्मूला होता है। और हमें चाहिए लंब और कर्ण का फॉर्मूला, ठीक है। तो लंब बटा कर्ण साइन में आता है और कर्ण बटा लंब कॉसेक में आता है। तो हम क्या करेंगे? साइन का मान लेकर के बनाएंगे, ठीक है। तो साइन थीटा जो है वो हम लोग मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। आप कॉसेक थीटा भी ले सकते हैं, कॉसेक थीटा का भी मान ले सकते हैं, या साइन थीटा का भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे साइन थीटा का मान लेके बना रही हूँ। तो अब हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा, ठीक है। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक्सरसाइज सॉल्व कराने से पहले आप लोगों को वो सारी चीज़ें बता दूंगी जो आपके चैप्टर में आपको इम्पॉर्टेंट, आपके चैप्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको सॉल्व करने के समय ज़रूरत पड़ेगी। जैसे अवनमन कोण, उन्नयन कोण हमने बता दिया, और जो बताया कि जो चैप्टर 8 में हम लोगों ने पढ़ा है त्रिकोणमितीय अनुपात वगैरह, वही सारी चीज़ें इसमें भी यूज़ होगी, ठीक है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे माना कि यहाँ पे ए बी क्या है? खंभा है। ए बी एक खंभा है, ठीक है। कलाकार जो है वो एसी जो 20 मीटर डोर पर 20 मीटर की डोरी है
ठीक है। AC बराबर 20 मीटर जो कि डोरी है इस पर चढ़ रहा है। कलाकार 20 मीटर डोरी है, इस पर चढ़ रहा है कलाकार। ठीक है। साथ ही भूमि के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। भूमि द्वारा बनाया गया कोण कितना है? 30 डिग्री है। इसलिए अब समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC में साइन थीटा लेकर के बनाना है हमें, तो साइन थीटा बराबर लंब और कर्ण होता है। लंब क्या है? AB और कर्ण क्या है? AC। साइन थीटा की जगह पे हम लोग साइन 30 डिग्री का मान रखेंगे क्योंकि थीटा का मान दिया है 30 डिग्री। AB कितना है हमारा? AB कुछ भी नहीं दिया है तो AB ही लिखेंगे, और बटा AC कितना है हमारा? 20 मीटर। ये AC जो है वो लिख देंगे। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो साइन 30 डिग्री का जो मान होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं बुक में। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/2। ठीक है, 1/2 इक्वल टू AB/20। 20 में 1 से गुना करेंगे तो 20, और AB में 2 से गुना करेंगे तो 2AB। ठीक है। अब यहाँ पे 2AB बराबर 20 और AB बराबर, इसलिए AB बराबर 20/2। 2 से 20 जो है वो 10 बार में गया, यानी कि AB बराबर कितना आया? 10। और AB क्या है हमारा? खंभे की लंबाई, ऊंचाई ज्ञात करने को बोला था, खंभे की ऊंचाई। तो AB है खंभे, जो खंभा है वो क्या है? AB। तो ये खंभे की ऊंचाई कितनी आई? 10 मीटर। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए खंभे की ऊंचाई बराबर ऊंचाई बराबर 10 मीटर आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न संख्या 1 हमने सॉल्व कर लिया है। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ गई हैं। और आज ये फर्स्ट वीडियो था, इस एक्सरसाइज का फर्स्ट वीडियो था, और प्रश्न संख्या 1 हमें सॉल्व करना था, तो इसलिए इसको ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया क्योंकि हमें कुछ बेसिक चीज़ों को भी समझना था, तो इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 2 जो सॉल्व करेंगे उसमें सिर्फ हमें प्रश्न संख्या 2 सॉल्व करना है, क्योंकि बाकी बेसिक चीज़ें हमने आज की वीडियो में सॉल्व कर लिया है, मतलब समझ लिया है कि क्या क्या चीज़ें हमें इस एक्सरसाइज को बनाने में लगेंगी। ठीक है, जैसे उन्नयन कोण अवनमन कोण बता दिया हमने। ठीक है, और बाकी जो लगने वाला है त्रिकोणमिति चैप्टर का इम्पॉर्टेंट त्रिकोणमितीय अनुपात, वो आपको याद रखना है कि क्या होता है। अगर आपको याद नहीं होता है कि साइन 30 डिग्री या कॉस 60 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का मान क्या है, तो ये भी आपको खुद से निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो मान तैयार किया हुआ है हमें जो याद करना होता है वो मान आप खुद से तैयार कर सकते हैं। उसके लिए भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसमें देखेंगे तो चैप्टर 8 के हर एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जो भी फॉर्मूला लगने वाले थे या जो भी उस चैप्टर की इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी चीज़ें हमने आपको बताई है उस वीडियो में। ठीक है, अलग अलग पार्ट है क्योंकि अलग अलग एक्सरसाइज में अलग अलग चीज़ों को हमें समझना था, तो सारी चीज़ें आपको उस प्लेलिस्ट में दी गई हैं, सारी वीडियो है उसमें, आप लोग ज़रूर से उसे देखिएगा। क्योंकि वो सारे मान, जैसे कि यहाँ 30 डिग्री था तो हमें यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान जो है वो ज्ञात करना था, जो कि 1/2 होता। बहुत सारे बच्चों को ये याद नहीं हो पाता है, तो ये सारी चीज़ों को याद करने का ट्रिक वगैरह सब हमने बताया है, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।